नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, सो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज देरी ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली शवाक फ़िल्म कौन-सी है? तो भारत में जो 1931 में ब बनी पहली शवाक फ़िल्म हो जाएगी आपकी आलम आरा। कौन-सा साथियों? आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये है कि भारत का न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी तो प्रथम हो जाएगा, कौन-सा हो जाएगा? कल्पक्कम। कौन-सा साथियों? कल्पक्कम। अगला प्रश्न है कि समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो वाडा साथियों क्या ये जो अधिकांश न्यूज़पेपर में चर्चित रहता है तो ये किससे संबंधित है? तो वाडा आपका खेलों से किससे स्पोर्ट्स से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष और कहाँ हुई ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने पहला हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। कब? 1928 में। और वो गेम कौन-सा था? एम्स्टर्डम। कौन-सा था? एम्स्टर्डम में 1928 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता हॉकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आपका बेंगलुरु कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना कितनी कमानों से संगठित है की गई? तो भारतीय जो वायुसेना है ये 5 कमानों से कितने? 5 कमानों से। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो ये प्रश्न हो चुका है एम्स्टर्डम में 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि भारत की पहली महिला ने क्वेश्चन साथियों ये है कि भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो मिस वर्ल्ड का सर्वप्रथम किसने जीता? रीता फारिया। किसने होते? रीता फारिया। अब तक 3 लोग जीत चुकी हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच का नाम साथियों रेड क्लिफ। कौन सा साथियों? रेड क्लिफ रेखा। ओके, ये याद रख लेना। रेड क्लिफ रेखा है, देख लीजिए रेड क्लिफ रेखा। ओके, अगला प्रश्न साथियों कि अ, ये प्रश्न है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो 20.12 मीटर। कितनी? 20.12 मीटर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने वो नगेंद्र सिंह। कौन? नगेंद्र सिंह हो जाएँगे। अगला प्रश्न साथियों कि संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया। कौन-सा? कंबोडिया है। कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो साथियों पता होगा राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्षों में। अगला प्रश्न कि भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन-सा है? तो वीरता के क्षेत्र में कहे तो परमवीर। कौन-सा? परमवीर। और अगर पूछे सर्वोच्च पुरस्कार कौन-सा हो जाएगा? तो भारत रत्न। कौन-सा? भारत रत्न। अगला प्रश्न कि पंकज अडवाणी कौन-से खेल से संबंधित है? तो पंकज अडवाणी साथियों बिलियार्ड। किससे? बिलियार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो हो जाएगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ है, उससे लिया गया है। अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा जो रिएक्टर है कौन सा हो जाएगा? तो साथियों आपका अप्सरा। क्या? अप्सरा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन थी? तो बछेंद्री पाल। कौन सा? तो बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि साथियों कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा? तो बोरलॉग। तो बोरलॉग जो पुरस्कार है ये आपके पक्षी विज्ञान कहाँ? पक्षी विज्ञान में दिया जाता है, के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन क्या? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन जो हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न अलंकार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है तो ये सबसे पहले किसको दिया गया? तो सी राजगोपालाचारी। किसे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो साथियों अधिकांश लोगों को पता है 1 किलो जो बाइट होता है 1 केबी होता है, ठीक है? ये कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 के। कितने? 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1982। कब साथियों? वर्ष 1982 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कहाँ साथियों? दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों जो शक संवत है ये 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो साथियों जो वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का जो अधिकारी होता है वो नौसेना के ऑफिसर किस ऑफिसर के? लेफ्टिनेंट के कुल। किसे? लेफ्टिनेंट के कुल होता है।
अगला है कि ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑटोबायोग्राफी जो बुक है, ये जवाहरलाल नेहरू किसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि पोंगल उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो पोंगल जो हो जाएगा कौन सा पोंगल? ये तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो आधुनिक खेलों का जो ओलंपिक खेल हुए हैं, वो एथेंस से कहाँ से? एथेंस से स्टार्ट हुए हैं उन्हें 1896 में। कहाँ? 1896 में एथेंस से। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा ये आपका तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। कहाँ? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितनी वर्ष की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों की कार्य अवधि होती है नौ कितने 9 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहू जहाँ आपका हो जाएगा असम। कहाँ? असम का। सत्रिया कहाँ हो जाएगा साथियों? सिक्किम का। अगला प्रश्न साथियों ये कि प्रसिद्ध खिलाड़ी शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक है? तो गाटा कामास्की आपके अमेरिका। कहाँ से थे? अमेरिका के हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों ये कि जिम्बाब्वे जो सॉरी जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जियाना किस देश की संवाद एजेंसी हो जाएगी? जिम्बाब्वे का। हाँ, जिम्बाब्वे की। अगला प्रश्न है कि देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हो जाएंगे? एसबीआई। किसके साथ? एसबीआई के। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ग्रैंड मास्टर शब्द का जो प्रयोग है शतरंज का। शतरंज में। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो किसमें चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? आपका बैडमिंटन का। बैडमिंटन में। अगला प्रश्न आता है कि भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी हो जाएगी? साथियों ब्रह्मोस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश। तो साथियों सूर्योदय का जो देश हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। तो सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? साथियों जापान को। जापान की राजधानी टोक्यो, जिनमें अभी ओलंपिक खेल हुए थे। अगला प्रश्न है रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी? तो रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर साथियों टेनिस के साथ टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस का हो जाएगा। अगला आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम हो जाएगा माउंट एवरेस्ट मैकिनले। क्या? माउंट मैकिनले हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो आपको वो द्वीप बताना है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो रामेश्वरम बांध। कौन सा? रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न साथियों कि जो अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? तो राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 12 जनवरी का। 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? वर्ष 1949 में। कब? वर्ष 1949 में। अगला प्रश्न ये साथियों है कि शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साथियों आपने शतरंज अगर खेला होगा, शतरंज को क्या कहते हैं? चेस। क्या? चेस। और आपका ग्रैंड मास्टर चेस से ही संबंधित और रिलेटेड है। तो उसमें बोर्ड की जो संख्या होती है 64। कितनी? 64 होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासक। तो भारत की प्रथम महिला शासक हो जाएगी रजिया सुल्तान। कौन सा? तो रजिया सुल्तान हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेट वेस्ट जो ट्रॉफी हो जाएगी ये आपकी क्रिकेट किसे? क्रिकेट से। अगला प्रश्न है साथियों ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का नाम किस वर्ष में दिया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का वर्ष 1957 में। सत्तावन का। वर्ष 1957 में। अगला प्रश्न साथियों कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण जो हो जाएगा एक्टोमीटर। कौन सा? एक्टियोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये कि भारत रत्न किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से किस विदेशी को सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कौन से? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न साथियों ये कि अ, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कौन सा? शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये कि गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं? तो गोबान और गदन जो हो जाएंगी ये मुंशी प्रेमचंद। किसी मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी गोदान और गबन। अगला प्रश्न साथियों ये कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती भंडार नायके। कहाँ से? श्रीमती भंडार नायके। श्रीलंका की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे नंबर की अपनी इंडिया की बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस आता है 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को। और संयुक्त राष्ट्र जो संघ हो जाएगा इसका मुख्यालय साथियों कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना हो जाएगा? तो हिंदी भाषी में 45% हो जाएगा। ये क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और साथियों कुछ इंपॉर्टेंट जो जैसे आपके हो जाएँगे नाटो का किसका साथियों? जो नाटो हो जाएगा नाटो। अब नाटो नाटो और यूक्रेन वाला जो विवाद चला है ना, यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, बट रसिया का करना चाहता है। रसिया कह रहा है कि रसिया का कहना है कि ये जो यूक्रेन है ये नाटो में शामिल ना हो, तो इस वजह से विवाद चल रहा है। ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय साथियों कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम। क्या? ब्रुसेल्स बेल्जियम। और साथियों जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि जो आपका WHO है, क्या WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय साथियों जिनेवा में हो जाएगा। और कुछ और इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, उनको याद रख लेना कि विश्व बैंक और इंडियन मॉनेटरी फंड कौन सा? आपका वर्ल्ड बैंक एंड इंडियन मॉनेटरी फंड का हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में साथियों। और आपका एशियाई विकास बैंक कौन सा? एशियाई विकास बैंक का साथियों हो जाएगा आपका जो एशियाई विकास बैंक है उसका हो जाएगा मनीला। क्या? मनीला फिलीपींस हो जाएगा। और साथियों आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो हो जाएगा उसका साथियों जिनेवा में हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट देख लीजिए संघाई सहयोग संगठन, तो पता होगा साथियों बीजिंग में होगा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, क्या? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का आपका लुसाने स्विट्जरलैंड। क्या? लुसाने स्विट्जरलैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे हेडक्वार्टर्स, तो उन्हें याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कि विश्व परिवेश दिवस कब मनाया था? क्या? विश्व परिवेश दिवस कब मनाया था? तो साथियों 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न कि अ, भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल, तो सतह सतह पर वार करने वाली पृथ्वी, कौन सी? पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो चांदीपुर कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। अगला पुरस्कार अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट हो जाएगा? तो पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। कहाँ? सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो जो इसकी स्थापना हुई 1953 में। कब? 1953 में। साथियों ये भी चर्चा में थोड़ा था, तो इसे याद देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी के नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा? तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र हो जाएगा सैन मैरिनो। कौन सा? तो सैन मैरिनो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैटिंग ब्लॉक कौन सा? बैटिंग ब्लॉक किससे संबंधित है? कबड्डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न चाहते हो कि दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एमंड सेन। कौन? एडमंड सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी विजयलक्ष्मी पंडित। कौन? विजयलक्ष्मी पंडित थी। अगला प्रश्न चाहते हैं कि विवाद इस्पात किताब सैटेनिक वर्सेस, कौन सा? सैटेनिक वर्सेस की स्थापना सैटेनिक वर्सेस किसकी बुक हो जाएगी? सलमान रश्दी। किसके? सलमान रश्दी हो जाएंगे, इसकी सैटेनिक वर्सेस हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? सोचो अफगानिस्तान। नेक्स्ट कि देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा हो जाएगा? तो भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय, तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय साथी हो जाएंगे आपके विनोबा भावे। कौन? आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कौन सा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो जाएगा 24 दिसंबर का। 24 दिसंबर। नेक्स्ट है कि पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 होते हैं। अगला प्रश्न है कि गीत सेठी कौन से खेल से पारंगत हैं? तो गीत सेठी आपके हो जाएंगे स्नूकर किसे? स्नूकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो गिद्धा नृत्य किससे हो जाएगा? पंजाब से हो जाएगा। नेक्स्ट चाहते हो कुचिपुड़ी जो है किस राज्य से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो आपके 15 सितंबर 1959 का 15 सितंबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हूँ ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में। कहाँ चाहते हो? आपका द हेग में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में के अंतराल पर 4 बार तो हो चुका साथियों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कुल संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रकांता उपन्यास किसका हो जाएगा? तो देवकीनंदन खत्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का एरिया में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं ये कि हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा में हो जाएगा।
प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से? तो उड़ीसा से हो जाएगा। तो जगन्नाथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे हो चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कि नौसेना अकादमी कहाँ? तो नौसेना अकादमी का गोवा में। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस इंपॉर्टेंट है साथियों 8 मई को। और विश्व श्रमिक दिवस कब? विश्व श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत आपका नेपाल को। और संसद अपने भारत के जो उसको तो संसद ही कहते हैं। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल आपकी रूस की हो जाएगी। नेक्स्ट है साथियों भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम हो जाएगा फिल्म निर्माण में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो हॉकी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आर्यभट्ट साथियों हो जाएगा। और आसियान का मुख्यालय कहाँ? तो आसियान का मुख्यालय साथियों जकार्ता में हो जाएगा। तो साथियों आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम कल हम बाकी क्वेश्चन 500 क्वेश्चन में से बाकी कल कर लेंगे। अगर आप पूरी क्लास एक साथ चाहते हैं 500 क्वेश्चन की 1000 क्वेश्चन की तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट अवश्य करें। थैंक यू।